छिपे हुए मूनलिट फॉरेस्ट में चांद की नजर में पेड़ चमकते और गाते थे। मून एल्व्स सद्भाव में रहते थे। उनका जीवन जादू और चांदनी से बुना हुआ था। एक दुर्लभ रात में जब 3 चांद निकले तो मिया नाम की एक बच्ची का जन्म हुआ। उसकी आंखें रात के रहस्यों को दर्शाती थी। बुजुर्गों का मानना था कि वह मून देवता का उपहार थी, जिसे बदलाव के माध्यम से उनका मार्गदर्शन करने के लिए नियत किया गया था। मंदिर में पली बढ़ी मिया ने प्राचीन तरीकों को सीखा, हवा को सुनना, पेड़ों को समझना और धनुष में महारत हासिल करना। उसकी तीरंदाजी बेजोड़ थी, लेकिन उसका प्रशिक्षण कौशल से कहीं ज्यादा था। यह भावना और अनुशासन के बारे में था। फिर भी मिया को बेचैनी महसूस हुई। जंगल का जादू फीका पड़ रहा था। मून देवता की शक्ति कमजोर हो रही थी। अंधेरा किनारों पर रेंग रहा था। पेड़ों के गाने उदास हो रहे थे। मिया ने जिम्मेदारी का बोझ महसूस किया, ये जानते हुए कि उसे अपने घर की रक्षा करनी होगी। जंगल को बचाने वाली चांदी की रोशनी मंद हो रही थी। बुजुर्गों ने चेतावनी दी और मिया ने सुना। उसने मजबूत होने की कसम खाई, आने वाले अंधेरे का सामना करने के लिए। मूनलिट फॉरेस्ट का भाग्य उसके छोटे कंधों पर टिका था। एक बच्चे के रूप में भी मिया का संकल्प अटूट था। भविष्यवाणी शुरू हो चुकी थी। जैसे जैसे मिया बड़ी हुई, वैसे वैसे अंधेरा भी बड़ा। शैडो जीव जमीन को जहर दे रहे थे, जंगल के गीत को खामोश कर रहे थे। जबकि दूसरे छिप गए, मिया ने पलटवार किया। उसके तीर तेज और सटीक थे। अपने लोगों की बिना किसी प्रशंसा के रक्षा कर रही थी। उसके साहस ने आशा जगाई और वह एक शांत रक्षक बन गई। लेकिन एक रात शैडो ने ताकत से हमला किया, पवित्र मंदिर को पराजित कर दिया। पुजारी और पुजारी ने गिर गए, अपने घर के लिए खुद को बलिदान कर दिया। अराजकता में मरते हुए मुख्य पुजारी ने अपना पद मिया को सौंप दिया। वह मुख्य पुजारिन बन गई। उसका भाग्य आग और दुहक में सील हो गया। एक आत्मा वाला हिरण प्रकट हुआ। उसके सींग चांदनी से चमक रहे थे, उसके रास्ते का मार्गदर्शन कर रहे थे। मिया ने महसूस किया कि बचाव पर्याप्त नहीं था। अंधेरे के स्रोत का सामना करना पड़ा। उसने एक दृष्टि देखी, अपनी दुनिया को बचाने के लिए एक खतरनाक यात्रा। मिया ने अपनी नई भूमिका स्वीकार की, अपने लोगों को एकजुट करने के लिए दृढ़ थी। छिपने का समय समाप्त हो गया था। असली लड़ाई बस शुरू हो रही थी। मिया ने मून एल्व्स को इकट्ठा किया, अंधेरे के खिलाफ एकता का आग्रह किया। उसने जादुई तीर बनाए। उनकी चांदनी की चमक ने छाया को दूर रखा, बस थोड़ी देर के लिए। लेकिन आत्मा वाले हिरण की दृष्टि ने उसे जंगल से आगे बुलाया। अपने लोगों की रक्षा दूसरों को सौंपते हुए मिया मून देवता की शक्ति को बहाल करने के लिए निकल पड़ी। उसकी यात्रा पहले झुलसाने वाले रेगिस्तान से होकर गुजरी, जहां वह रेगिस्तानी खानाबदोशों की मदद से जीवित रही, जो उसके साथ जुड़ गए। साथ में उन्होंने रेत का सामना किया, शैडो जीवों से लड़े और बंधन बनाए। इसके बाद मिया ने जमी हुई पहाड़ों को पार किया, बर्फीले तूफानों और ठंड के जीवों को सहा। बर्फीले उत्तर में उसने एक एकांत पहाड़ी कबीले का विश्वास जीता, जो उसकी खोज में शामिल हो गए। प्रत्येक साथी अद्वितीय ताकतें लाया, आशा से एकजुट। मिया का संकल्प हर परीक्षा के साथ बढ़ता गया। यात्रा कठिन थी, लेकिन उसका उद्देश्य स्पष्ट था। उसने अंधेरे को हमेशा के लिए भगाने की शक्ति मांगी। मूनलिट फॉरेस्ट का भाग्य और दुनिया का उस पर निर्भर था। खोज जारी रही, बर्फ और रेत के लोगों के माध्यम से। मिया की यात्रा उसे एक प्राचीन गुफा में ले आई, जहां उसने सेलेस्टियल बो, एक गिरे हुए तारे से बना हुआ, प्राप्त किया। इसके साथ उसके तीर तारों की रोशनी से चमके, सबसे गहरी छाया को भेदते हुए। एक छिपी हुई पहाड़ी पुस्तकालय में उसने सच्चाई का पता लगाया। मून देवता को उसके भाई सूर्य देवता ने धोखा दिया था और कैद कर लिया था। दुनिया का अंधेरा इस असंतुलन से पैदा हुआ था। केवल मून शार्द, एक विशाल शक्ति का क्रिस्टल, देवता को मुक्त कर सकता था। कई परीक्षणों के बाद मिया और उसके साथियों को एक स्वर्गीय अभयारण्य में मून शार्द मिला। मून देवता को जगाने के लिए मिया को अपनी जीवन शक्ति का त्याग करना पड़ा। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने खुद को अर्पित किया, अपनी ऊर्जा को शार्द में प्रवाहित किया। एक चकाचौंध करने वाली चमक ने सूरज की रोशनी की जंजीरों को तोड़ दिया। मून देवता मुक्त हो गया था। मिया गिर गई, उसका बलिदान पूरा हो गया। दुनिया ने अपनी सांस रोक ली, प्रकाश और आशा लौट आई। मून देवता आभारी होकर मिया को दिव्य ऊर्जा से बहाल कर दिया। वह चांदनी के संरक्षक के रूप में पुनर्जन्म हुई। उसकी आंखें तारों की रोशनी से चमकती थीं। एक चांदी का आभा उसे दुनिया के बीच एक पुल के रूप में चिह्नित करता था। संतुलन लौट आया।
अंधेरा पीछे हट गया। मियाँ मूनलिट फॉरेस्ट लौट आई, अब उसकी शाश्वत रक्षक। पेड़ गाते थे, नदियां चमकती थीं और उसके लोग आनंदित होते थे। मियाँ की यात्रा ने उसे बदल दिया था। उसने आशा, एकता और साहस का प्रतीक बनाया। वह समझ गई कि प्रकाश और छाया को सद्भाव में मौजूद होना चाहिए। उसकी बुद्धिमत्ता ने उसके लोगों का मार्गदर्शन किया, जिससे स्थायी शांति सुनिश्चित हुई। मियाँ की किंवदंती बढ़ी, हवा से फुसफुसाई और पेड़ों द्वारा गाई गई। फिर भी उसकी सतर्कता कभी नहीं रुकी। वह छाया के खिलाफ एक प्रकाश स्तंभ के रूप में खड़ी थी। एक वादा की भोर हमेशा आएगी। चांदनी का संरक्षक सभी पर नजर रखता था। उसकी विरासत, अंधेरे और प्रकाश के बीच शाश्वत संतुलन।